बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बेटा अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को बताना चाहिए। क्या है फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to organic compound is called a functional group because they are chemically functional parts of the molecule। अब इसमें उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन किया है फंक्शनल ग्रुप को। क्या है? सिंगल एटम भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। सिंगल एटम में भी क्लोरो, में भी ब्रोमो। ग्रुप ऑफ एटम्स में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, में भी अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो ये एक अकेला एटम या एक से ज्यादा एटम का ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाएं, खास प्रॉपर्टीज आ जाएं, ऐसे एटम को, ग्रुप ऑफ एटम को, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्यों फंक्शनल ग्रुप कहेंगे? क्योंकि ये फंक्शनल पार्ट होते हैं मॉलिक्यूल के। इनकी प्रेजेंस जो है वो डिसाइड करती है कि जो मॉलिक्यूल है उसका फंक्शन कैसा होगा, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं इस वाले ग्रुप के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। क्योंकि ये फंक्शनल पार्ट है, ये डिसाइड कर रहा है कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, तो इस वजह से इन ग्रुप्स को हमने फंक्शनल ग्रुप कह दिया है। दोबारा से देख लें। एन एटम, सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। क्यों फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे? क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सही बेटा, ये समझ आ गया आपको? इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा आप लोग। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनाइज होती है अराउंड फंक्शनल ग्रुप। हर फंक्शनल ग्रुप को हमने एक फैमिली बना दिया, सही है। और अभी तक 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नोन है, हम उनको जानते हैं। लेकिन उनमें उन 6 मिलियन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हैंडफुल है। हैंडफुल का मतलब क्या होता है कि आपकी मुट्ठी में कोई चीज आ जाए, इतनी सी है। यानी कि चंद ही फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास मौजूद है, 12, 15, 20 बस, सही। एंड ईच वन सर्व्स टू डिफाइन अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हर फंक्शनल ग्रुप की हमने एक फैमिली बना दी है। एक फैमिली कह लें या एक होमोलोगस सीरीज कह लें। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ रहे थे होमोलोगस सीरीज। तो बेसिकली जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसके सारे के सारे मेंबर्स जो है वो एक फैमिली में आ जाएंगे। और उस एक फैमिली को हम क्या कह सकते हैं? हम उसको होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं, हम उसको एक क्लास ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं, हम उसको एक फैमिली ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं। सही। तो हम अपना फंक्शनल ग्रुप जो है स्टार्ट करेंगे। बेटा ये कहने को एक चार्ट है, लेकिन आपने इस चार्ट को आज के आज ही प्रिपेयर कर लेना है। कल मैंने आप लोगों से ये पूछने हैं, सही। और आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है। बेटा अगर आप लोग आज इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी से इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। और मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है। इसमें सिर्फ अगर आप कहेंगे मैं याद कर लूंगी, रट्टा लगा लूंगी, तो उससे काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको अपने कंसेप्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। आपका कंसेप्ट होगा तो ही आप चीजों को याद कर सकेंगे और याद रख सकेंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट के बगैर याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा कि आप पेपर में जाके भूले हुए होंगे सब कुछ। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखकर इसको आपने सुनना है, पढ़ना है और तैयार करना है, सही है। अब हमारे पास देखें, अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास मेन हेडिंग्स क्या है? नंबर 1 है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को उन्होंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया और उसका नेम भी बता दिया। उसके बाद वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके प्रेजेंट होने से हमने उस कंपाउंड की क्लास को क्या नाम दिया है वो क्लास भी उन्होंने आपको बता दी है और आगे एग्जाम्पल भी आपको बता दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे फंक्शनल ग्रुप का चाहे नाम पूछे चाहे उसका फॉर्मूला दे दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है। या फिर अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि जो है ये इस क्लास का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है तो आपको वो भी आना चाहिए, सही है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास
फंक्शन सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें देखें कार्बन ने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और इसमें कोई और हमें ग्रुप नजर नहीं आ रहा। ये जो खाली लाइंस हैं ये हाइड्रोजन को शो करेंगे, सही। तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये इसमें सिंपल कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे और कार्बन सारे के सारे बॉन्ड्स या कार्बन से या फिर हाइड्रोजन से बनाएगा, किसी और एटम से नहीं बनाएगा, सही। तो ये जो क्लास है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको हम कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? अल्केन्स। और अल्केन जो है उसकी एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है CH3। अच्छा, आप लोगों ने एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो कार्बन है उसके आपने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पे देखें कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन से बना रहा है और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, तो टोटल 2 बॉन्ड्स हो गए। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, लिखेंगे, तो उसमें आपने एक कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे ये CH3 फिर जाकर दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। ये एक कार्बन है, H3 का मतलब है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के साथ बन रहा है। एक हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, ये बात याद रखनी है, और जो एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो CH3 इधर भी CH3 होगा तो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। अब ये CH बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे। ये C के साथ H लिखा हुआ है तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ये बात आप लोग समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने लिखना कैसे, कि कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ होगा, कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये जो हाइड्रोजन है इसका इस वाले कार्बन से बॉन्ड है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और इस कार्बन के साथ चौथा बॉन्ड, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि इस कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अच्छा, वापस आते हैं हम, हमारी जो पहली क्लास है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता उस क्लास को हम कहते हैं अल्केन। और इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के होंगे, सही। अब नेक्स्ट हमारी क्लास कौन सी है, हम देखें। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो हम इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम कहेंगे? हम कहेंगे कि इस फंक्शनल, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड है और जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसको हम क्या कहेंगे? अल्कीन। वो कौन सी क्लास हो जाएगी? अल्कीन। कि अगर जो है, अब क्या है, कार्बन जो है यहाँ पर भी सारे बॉन्ड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही बना रहा है, कोई नया एटम यहाँ पर नहीं आया, लेकिन क्या हुआ है कि कार्बन ने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बना दिए हैं। अब देखें, अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 1 2 3 4। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 1 2 3 4। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अब क्या है कि ये जो कार्बन है वो आपस में 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, सही। तो इसलिए ऐसी फैमिली जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होगा, हम उस क्लास ऑफ कंपाउंड को क्या कहेंगे? हम कहेंगे अल्कीन। और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना है तो आपने कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो पूरे लाजमी करने हैं। अब यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 2 इस ये अगर हम इस कार्बन को देखें तो 2 इस हाइड्रोजन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ। इसी तरीके से इस कार्बन के 2 ये वाले बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये 4 बॉन्ड जो है वो पूरे हो गए। अच्छा, अब हमने 2 फैमिलीज पढ़ ली। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो अल्केन्स, और अगर डबल बॉन्ड है तो फिर अल्कीन्स। और अगर 2 कार्बन के दरमियान में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गए, ये देखें 3 बॉन्ड, यानी कि अगर 2 कार्बन आपस में 3 बॉन्ड्स बना लें तो हम क्या कहेंगे कि इसने क्या बनाया है? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। और उस फैमिली को हम क्या कहेंगे? अल्काइन। क्या कहेंगे उस फैमिली को? हम
अल्काइन, अल्काइन क्या है? ये वो फैमिली है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब अगर आप इसमें भी देखें तो क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड, यानी कि 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। तो अब इसकी एग्जांपल देखें अल्काइन की, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा यहाँ पे भी मिस्टेक है, अगर आप लोगों की बुक्स में भी मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा। सही, तो हमने तीन फैमिलीज पढ़ ली। इनमें अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं है। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम उसमें कहेंगे वो कौन सी फैमिली है? अल्केन। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सी फैमिली है? अल्कीन। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप तो वो कौन सी फैमिली है? अल्काइन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अल्कीन में क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, आप कहेंगे डबल बॉन्ड। अगर मैं पूछूंगी कि अल्काइन में क्या फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। सही है। अब देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, सही है। जनरली हेलो हेलो कह दिया हमने हैलोजन्स के लिए कि हेलो ग्रुप, और स्पेसिफिकली अगर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरो कह देंगे, अगर ब्रोमो लगा हुआ है तो ब्रोमो कह देंगे, फ्लोरो लगा हुआ है तो फ्लोरो कह देंगे, आयोडो ग्रुप लगा हुआ है तो आयोडो कह देंगे। अगर सिंपली एक्स कहीं पे लिखा हुआ नजर आता है तो एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे इन चारों में से कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। सही है। तो जो है ये जो हेलो ग्रुप है, अगर अब क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई हैलोजन आ जाता है, सही है, सारे बॉन्ड सिंगल ही हैं, लेकिन क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन ग्रुप आ गया है, तो उस क्लास को हम क्या कह रहे हैं? उस क्लास को हम कह रहे हैं अल्काइल हेलाइड। क्या कह रहे हैं हम? अल्काइल हेलाइड। देखें इसकी एग्जांपल देखें, CH3 CH2 Cl। अब होना क्या चाहिए था? CH3 CH3। अगर ये CH3 CH3 होता तो यहाँ पर अल्केन होता। अब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह पे एक क्लोरो ग्रुप आके लग गया, तो अब ये क्लास कौन सी हो गई है? अल्काइल हेलाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया है? इथाइल क्लोराइड। सही है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आ गई? होपफुली आ गई होगी कि CH3 CH2 Cl क्या है? अल्काइल हेलाइड, ये इथाइल क्लोराइड। सही है। तो अब अगर हमारे पास कोई हेलोजन ग्रुप आ जाता है तो उस क्लास का नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल हेलाइड। सही। नेक्स्ट हम आप देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास। अगर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो OH ग्रुप का नाम क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे अल्कोहल या फिर अल्कानोल। क्या कहेंगे? अल्कोहल या फिर अल्कानोल। अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उस कंपाउंड को, उस क्लास को हम क्या कहेंगे? अल्कोहल या फिर अल्कानोल। इसकी एग्जांपल भी देख लें कि एक हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप आ गया है तो ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। ये आगे जाके हम डिटेल से हर क्लास को पढ़ेंगे बेटा। हर ये जो एक क्लास है ना अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। तो अब अगर आपको यहाँ से पहचान हो जाएगी कि अगर हम अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर हम अल्कोहल कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो आगे आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस एक टेबल को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने आज के आज ही प्रिपेयर कर लेना है। सही है। हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है? अल्कोहल या फिर अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा तो क्लास को हम क्या कहेंगे? अल्कोहल या एल्थेनॉल। और उसकी ये एग्जांपल आ गई हमारे पास CH3 CH2 OH, कि एक H चला गया और उसकी जगह पे OH आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप, NH2। अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 को हम क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो हम उस क्लास को क्या कहेंगे? अमीन। क्या कहेंगे? अमीन। अमीन में भी यही है कि CH3 CH2 NH2। सही के एक जो है हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह पे अमाइनो ग्रुप आके लग गया, तो अब ये जो अल्केन था, अल्केन से चेंज होकर हमारे पास कौन सी क्लास आ गई है? अमीन आ गई है। अमाइन भी कह सकते हैं, अमीन को हम कह सकते हैं। सही। अगर हम इन तीनों को रिवाइज कर लें कि अगर हेलोजन ग्रुप है तो अल्काइल हैलाइड, अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो अल्कोहल, अगर अमाइनो ग्रुप है तो अमीन।
इसके बाद है इमीनो ग्रुप, हम इसको आई की वजह से इमीनो ग्रुप कह देते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है? इमीन। सही। अब अगर इमीन मौजूद सॉरी अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन एच, सी डबल बॉन्ड एन एच का क्या कौन सा ग्रुप है? इमीनो ग्रुप। अगर हमारे पास अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एन एच लगा हुआ है तो हम उस क्लास ऑफ कंपाउंड को जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एन एच लगा हुआ है उस क्लास को हम क्या कहेंगे? इमीन। क्या कहेंगे? इमीन। इसकी एग्जांपल देखें कि सी एच टू डबल बॉन्ड एन एच। अब यहाँ पे भी देखें कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो रहे होंगे, कार्बन के 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ। तो जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे भी पूरे हो रहे हैं। अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन एच है इमीनो ग्रुप तो ये इमीन। सही समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट है हमारे पास ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या है कि अगर 2 कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन आ जाए, अगर 2 कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन आ जाए तो इस पूरी की पूरी लिंकेज को हम क्या कहते हैं? ईथर लिंकेज। और वो फैमिली जिसके अंदर ये लिंकेज मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। तो उसकी एग्जांपल देखें हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3 कि इसके अंदर क्या है कि 2 कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन आ गया है। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाता है लेकिन सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल होंगे, उस क्लास को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ग्रुप है? फॉर्माइल ग्रुप। अब बेटा ये जरा इस यहाँ से पहले एक दफा थोड़ा सा हम देख लें कि अगर NH2 ग्रुप था तो अमाइनो ग्रुप, क्लास है अमाइन। अगर C डबल बॉन्ड NH ग्रुप था तो इमीनो ग्रुप, क्लास है इमीन। अगर COC बॉन्ड लिंकेज है हमारे पास तो ये ईथर लिंकेज और क्लास है ईथर। अब हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं C डबल बॉन्ड OH के कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन है। ये बात याद रखनी है। इसके इस तरफ कार्बन भी हो सकता है, अल्काइल कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि एक तरफ हाइड्रोजन हो। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फॉर्माइल ग्रुप। क्या कहते हैं? फॉर्माइल ग्रुप। और अगर इसी कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्बोनाइल ग्रुप। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सी के ऊपर डबल सी के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है लेकिन उसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है लाजमी, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फॉर्माइल ग्रुप कहेंगे। और ये जो क्लास है इसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड या फिर अल्कनल। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड या फिर अल्कनल। और हमारे पास उसकी एग्जाम्पल क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O H। क्या एग्जाम्पल है? CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये AH होना लाजमी है। एल्डिहाइड्स में क्या होता है? हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता है और C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो लाजमी होता है। जबकि अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वही है C डबल बॉन्ड O, लेकिन क्या है इस C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों तरफ कार्बन हैं, तो फिर हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे? इसको हम कार्बोनाइल कहेंगे। और क्लास को हम कीटोन या फिर अल्कानोन। क्या कहेंगे? क्लास को हम कीटोन या फिर अल्कानोन। ये N है। सही। तो देखें इसमें देखें C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 तो ये हैं एल्डिहाइड्स और ये हैं कीटोन्स। आप लोगों ने इनमें कंफ्यूज नहीं होना और इनको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप वही है C डबल बॉन्ड O। अगर O के एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे चाहे हाइड्रोजन है चाहे कार्बन है तो ये इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों तरफ जो है वो कार्बन है तो फिर हम इसको कहेंगे कि कीटोन्स। सही। अब हमारा जो है ये हमने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो पढ़ लिए हैं। सबसे पहला जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा अल्केन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अगर हेलोजन ग्रुप है तो अल्काइल हिलाइड। अगर OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सल ग्रुप और क्लास है अल्कोहल या फिर अल्कानॉल। अल्कानॉल। अगर NH2 ग्रुप है तो अमाइनो ग्रुप, क्लास है अमीन्स। अगर C डबल बॉन्ड NH ग्रुप है तो इमीनो ग्रुप, क्लास है इमीन। अगर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की लिंकेज है तो इसको हम ईथर लिंकेज कह रहे हैं, क्लास है कंपाउंड की ईथर। अगर C डबल बॉन्ड O H है, एक साइड पे H लाजमी है तो फॉर्माइल ग्रुप, क्लास है एल्डिहाइड्स।
और अगर C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ R ग्रुप है तो ये है हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। सही। अब ये देखें, अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और उसके एक साइड पे OH आ गया, यानी कि C डबल बॉन्ड O OH, तो इस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कह रहे हैं। इस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कह रहे हैं। और ये जो हमारे पास क्लास है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लास का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी एग्जांपल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो जहां पे भी हमारे पास ये वाला ग्रुप आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, तो उस क्लास का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। सही। नेक्स्ट क्या है? अब हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O ही है, यहाँ पे ऊपर जो है O ही है। एक सेकंड में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे वेट करें, देखें जी, ये देखें, ये हमारे पास ये भी O है और ये भी O ही है। सही है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O X। अब अगर X का मतलब हम पहले पढ़ चुके थे, ये क्या है? हैलोजन। कि अगर C डबल बॉन्ड O है और O के साथ X लगा हुआ है, सही, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हेलाइड। क्या है? अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और O के साथ X मतलब कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर उस क्लास का नाम, जो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? एसिड हेलाइड। और उस क्लास का नाम भी क्या हो जाएगा? एसिड हेलाइड। क्या हो जाएगा उस क्लास का नाम? एसिड हेलाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब ये क्या है? C डबल बॉन्ड O। अगर बेटा देखें C डबल बॉन्ड O के साथ OH था तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ कोई हेलोजन ग्रुप है तो वो एसिड हेलाइड है। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ कोई अमाइनो ग्रुप आ गया है तो उसको हम कह रहे हैं एसिड अमाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OCH3 आ गया है तो हम इसको क्या कह रहे हैं? एस्टर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि क्या है? C डबल बॉन्ड O के साथ OH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O के साथ Cl एसिड हेलाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 एसिड अमाइड और C डबल बॉन्ड O के साथ OCH3 एस्टर। सही है। अब इसको हम फिर से देख लेते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और उसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कह रहे हैं एसिड अमाइड और उस क्लास को भी हम कह रहे हैं एसिड अमाइड। और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये इसकी एग्जांपल है। इस तरीके से अगर हमारे पास ये है R C डबल बॉन्ड O O और ये R, मैंने काफी सारी इसमें मिस्टेक की हुई है। R सही है। नजर चलें जी, ऐसे इसको समझ लें कि यहाँ पे R होगा, कोई सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फिर जो है ये एस्टर ग्रुप होगा। ये एग्जाम्पल में सही लिखा हुआ है, तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। तो ये अब ये चार फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन सब के अंदर क्या है? हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और साथ में OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और साथ में क्लोराइड है, कोई हेलोजन लगा हुआ है, तो एसिड हेलाइड। अगर C डबल बॉन्ड O है और साथ में अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो एसिड अमाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O है और साथ में OCH3 यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर ये हो जाएगा एस्टर। इस ग्रुप को हम कहते हैं एस्टर ग्रुप और ये क्लास जो है वो एस्टर हो जाएगी। सही। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, वो हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वो है SH, यानी कि कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? SH, S सल्फर और साथ में हाइड्रोजन। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? मरसेप्टो। क्या कह रहे हैं? मरसेप्टो।
और मर्सेप्टो की क्लास कौन सी है, थायो अल्कोहल या फिर थायोल। क्या क्लास का नेम है, थायो अल्कोहल या फिर थायोल। और ये जो थायो अल्कोहल या थायोल है, इसकी एग्जांपल आप देख लें कि CH3 CH2SH, बिल्कुल ये नॉर्मल अल्कोहल जैसी ही है। अल्कोहल के अंदर क्या था कि S की जगह पे O था, और अगर O की जगह पे S आ गया है तो अब ये कौन सी अल्कोहल बन गई है, थायो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सल्फर को हम थाया भी कहते हैं, सल्फर के लिए थायो का वर्ड भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सायानोस। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, सायानो। और इस क्लास को क्या कहते हैं, अल्काइल सायानाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल। क्या कह रहे हैं हम क्लास को, अल्काइल सायानाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल। और इसकी एग्जांपल क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। आपने सायानाइड जहर का नाम भी सुना होगा, तो वो भी इसी क्लास का होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ना है वो है नाइट्रो। नाइट्रो में क्या है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, NO2। अगर हमारे पास कहीं पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप, तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। क्या कहते हैं कि ये नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी, C6H5NO2। क्या एग्जांपल है हमारे पास, C6H5NO2। इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को दोबारा से देख लें। कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड में क्या है, C डबल बॉन्ड O और हेलोजन साथ में, क्लास है एसिड हेलाइड। एसिड अमाइड, इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2 और क्लास है एसिड अमाइड। एस्टर ग्रुप, इसमें क्या है, RC डबल बॉन्ड O और क्लास है एस्टर। इसकी एग्जांपल देख लें। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, मर्सेप्टो। मर्सेप्टो में क्या लगा हुआ है, SH, और ये है थायो अल्कोहल या फिर थायोल। सायानो ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, क्लास है अल्काइल सायानाइड और अल्केन नाइट्राइल। और NO2 क्लास फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, और कंपाउंड्स को या उस क्लास को हम कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। बेटा ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को आज ये टेबल समझ आ जाता है और आप इसको आज ही याद कर लेते हैं तो होपफुली आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसको आपने अच्छे तरीके से आज प्रिपेयर करना है। कल मैंने आप लोगों से इसका टेस्ट भी लेना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। बच्चों बहुत सारी मेहनत करें, आप लोग मेहनत करेंगे तो ही आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वरना फिर आप लोग खुद देखें कि क्या होगा आप लोगों का। पहले आप लोगों के फर्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं हुए तो आपके जो सेकंड ईयर के पेपर्स हैं वो इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। और अभी कहने को तो ये कह रहे हैं कि 15 सितंबर से आप लोगों के कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे और इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला हालात बेहतर रखे, नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिर इसकी वेव कोई आ जाती है और फिर से अल्लाह ना करे हमें इंस्टीट्यूशंस बंद करने पड़ते हैं, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही ऑनलाइन क्लासेस की ही होगी। तो इन ऑनलाइन क्लासेस को अभी से आप सीरियस लें और सीरियस लेकर अभी से आप जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।